कितना सुंदर ये निकुंज बनाया है। तो सामने एक मंदिर है, वो दर्शन कराएंगे। बाबा हमारे साथ में है। ये द्वार, क्या सुंदर द्वार बनाया है, ये देखिए। हाँ जी। बिन हरि कृपा मिले न समता, अम्बोई भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले न समता। तो इस संतों की ही कृपा है, संतों की आशीर्वाद है, संतों की दृष्टि है। जो संतों की ऐसी ऐसी दृष्टि है कि तो एक ही दृष्टि ऐसी पार कर देगी, और दृष्टि ऐसी भी है कि दृष्टि के सहारे तो मतलब दृष्टि पड़ते ही जीव गिर जाएगा। ये रसोई बाबा ने बनाई हुई है, और नहाने का भी मैंने आपको दिखाया था, नल भी ऐसा ही है। तो एक स्नाना घर बड़ा सा बने और ये रसोई की छत ऊपर से डल जाए, चाहे टीन से डले चाहे पक्के से डले। ये देखिए खुले में ये सब कुछ रखा हुआ है। तो चिंता तो संसार की हम जब करें जब परमात्मा न हो। जो संसार से रोगे, संसार से विनती करोगे, विनय करोगे, तो संसार तो हंसी और रावेगा और खुशी करोगे। पुकार करो तो परमात्मा से करो सीधे डायरेक्ट। उससे बड़ी शक्ति क्या है? उनसे बड़ी शक्ति का। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका ब्रज के भाव चैनल में। जी हाँ, मैं इस समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपामयी भूमि ब्रज भूमि में खड़ा हुआ हूँ। और इस ब्रज भूमि में जहाँ पर कि कण कण में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का यहाँ जो तेज है, उसी तेज का दर्शन कराने के लिए आज मैं आपको लेकर आया हूँ आदि बद्रीनाथ की पहाड़ियों के मध्य में। आप मेरे पीछे का भूगोल आप समझ सकते हैं। यहाँ पर विराजते हैं एक संत, और उन संत का दर्शन करने के लिए आज मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। और कहते हैं कि माया से दूर, संसार से दूर, ऐसे दुर्गम दुर्लभ पहाड़ों के मध्य में बाबा की जो कुटिया है, आप सामने देख पा रहे होंगे। हमको यहाँ पे पता चला है एक बहुत ही प्यारे संत रहते हैं। जी हाँ, उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही भोलापन है। उसका दर्शन कराऊं मैं, उससे पहले आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को कमेंट जरूर करें। आप चाहे इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हो, किस शहर से, किस गांव से आप देख रहे हैं, आप कमेंट के रूप में मुझे बताइए कि ये वीडियो हम यहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको लगे कि वास्तव में बहुत आनंद आया वीडियो के बीच में, तो आप इसको शेयर करें, तो ये तो और भी अच्छा होगा वीडियो। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, इस कुटिया को देखिए आप। और जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर विराजते हैं ये बाबा, और चारों तरफ घनघोर जंगल है, चारों तरफ पहाड़ी हैं, आप देख पा रहे होंगे। और आइए मैं आपको लेके चलता हूँ बिना देरी किए हुए। बहुत ही सुंदर संत का दर्शन आज आप करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखते रहिए। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ चल रहे हैं, वैसे वैसे ये देखिए कैसे द्वार बनाया है बाबा ने। देख रहे, ये बाबा का एंट्री द्वार है, ये देख रहे हैं आप, ये एंट्री द्वार बनाया है। और ये सामने की तरफ आप देखेंगे, ये छोटे छोटे टीले पर यहाँ पर ये वृक्ष आप देख पा रहे हैं। ये बाबा का छोटा सा स्नान घर बनाया हुआ है। देखिए इस तरह की टाट का स्नान घर है, और इसमें नहाना इतनी सर्दी में बड़ा ही मुश्किल है। तो मैया भी हमारे साथ में है यहाँ पे, जो कि सेवा के लिए आई हैं। और ये देखिए दृश्य, आपको महसूस कराना चाहता हूँ कि ब्रज में दिव्य संत कहाँ मिलेंगे। संत तो बहुत हैं ब्रज में, आप गाड़ी से आएंगे तो लाखों हजारों संत मिल जाएंगे आपको, लेकिन दुर्लभ संत जो वास्तव में ब्रज की सेवा कर रहे हो, ऐसा विहंगम जो आप दृश्य देख रहे हैं, अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितना अनमोल ये स्थान है। जब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये बट का सुंदर वृक्ष आप हमारे सामने देखेंगे। इसकी ये देखिए गाय के गोबर से कैसे लिपा हुआ है। और आइए, और ये देख रहे हैं, भैया राधे राधे। ये आप डेली सेवा करने आएंगे, आज ही आए? ना भैया, हमारा तो मौका लग जाए रोज भी आ जाए। अच्छा, नहीं, रोज की तो हमारी है ये। गांव आपका पास में पड़ता है? पास में ही बाबा हमारा तो। कैसा महसूस हो यहाँ पे? खूब आनंद हमें भी है। बाबा बाबा हमारे खूब बढ़िया है। अच्छा, ये मैया यहाँ की सेवा करती हैं बाबा हमारी खूब। बाबा की सेवा हम कर लें। अच्छा, ठाकुर जी की है। हाँ बस। कितने सालों से बाबा यहाँ हैं? बाबा तो हमारा बूढ़ा है, आयो गले सालन ते है यहाँ।
भैया बहुत समय से यहाँ आती हैं और यहाँ की जो ब्रज माताएँ हैं वो यहाँ पर आती रहती हैं। और हम आगे की तरफ जब चलेंगे इन निकुंजों से, कितना सुंदर ये निकुंज बनाया है, तो सामने एक मंदिर है वो दर्शन कराएंगे। बाबा हमारे साथ में है। ये द्वार, क्या सुंदर द्वार बनाया है, ये देखिए। हाँ जी। और बाबा श्री हनुमान जी की यहाँ सेवा करते हैं। श्री भक्त बलवंत लाल जी की यहाँ पे सेवा करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर ये भाव है विग्रह में। और मासूम से हनुमान जी लग रहे हैं इसमें, हमको मासूमियत है इनके चेहरे पर। और इस तरीका ये दिव्य सेवा हमारे बाबा यहाँ पर करते हैं हनुमान जी की। इनको प्रणाम करते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे और जो बाबा संत भगवान है उनका हम आपको दर्शन कराएंगे। बाबा राधे राधे। ब्रजभूमि की एक बहुत ही प्यारी भूमि जिसको आदि बद्रीनाथ का क्षेत्र कहा जाता है, और गौचारण भूमि भी भगवान श्री कृष्ण की हम यहाँ बोलते हैं। और ऐसे स्थान पर हमारे बाबा हमको मिले हैं और हमको आपके बारे में संत भगवान ने ही बताया, क्योंकि यहाँ तक हमको नहीं पता था। लेकिन जब हम यहाँ पर पहले भी एक बार जब आए थे तो बाबा नहीं मिले थे हमको, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आज मिले हैं। बाबा सबसे पहले आपको राधे राधे। कैसा अनुभव करते हैं इस कृपा को जो आपको राधा रानी ने दी है? अनुभव क्या है कि अनुभव के ही बातें कार्य चला है असली तो, जो अनुभव से, जो संसार में जब कुछ सब कुछ देख लिया, काय में कोई तत्व और कोई रहस्य नहीं मिला, तभी मतलब यही कि राधा रानी ने, हमारे प्रभु ने, यही हमारे गुरु महाराज ने यही अबोध दही यही दर्शाव दिया कि मतलब संसार एक मिथ्या है, स्वप्नों जैसा है, असत्य है। तो सत्य को तो संसार भूलो पड़ो है, सत्य तो एक हरि नाम है और निसब असत्य और नाशमान। तो यही अनुभव हुआ का मतलब हमने पूरे जीवन खूब कमाया, गृहस्थ भी किया है, पूरे जीवन कमाया। तो हमने एकदम ध्यान हुआ कि हमारे दादा ने कमाया, हमारे पिताजी ने कमाया, हमने भी कमाया, फिर भी वही दो टिक्कर। अरे दो टिक्कर तो परमात्मा अवश्य देगा। क्यों? क्या हम अनुभव करके देख रहे हैं कि अभी तो हम यही देह में हैं और हमारे अगले जन्म के लिए हमारी माँ बन के तैयार रहेगी होगी, और हमारे मतलब पेट पालन के लिए उनके साधन भी बनगा होगा। तो हम क्यों चिंता करें जाए? हाँ, क्योंकि वो तो हर जन्म का माँ बाप है मेरा। हर जन्म का माँ, हर जन्म में माँ बनेगी, ये मालूम नहीं कौन सी जोनी में मिलेगी, ये तो प्रभु ही जाने। फिर भी ये, फिर वो तो जाने, फिर भी कर्म के अनुसार। बाबा आपका जन्म कहाँ से? जन्म घाटा से। यहीं ब्रज के ही हैं आप। तो ये ब्रजवासी बाबा हैं हमारे। अब एक चीज़ तो आवे कि जब ऐसी सुंदर, क्योंकि ये बहुत दिव्य जगह में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आप दिन रात श्री जी ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, उनको पकड़ा हुआ है। अरे राम, कोई ऐसी लीला वही हो आपके साथ जो कभी अनुभव हुआ हो, या कुछ ऐसी चीज़ हो आपके जीवन में जो आप आज हमें बताना चाहें? अनुभवता यहाँ हमने इतना देख रहा, सत्य माने आप, इतना देख रहा, कोई सीमा नहीं है, अति कृपा है प्रभु की यहाँ। जो दुखिया आ रहे हैं, भीड़ मचा, कल तो बहुत आदमी भी, हर मंगल को भीड़ मचा है, हर मंगल को हरि कीर्तन हो, हर मंगल भंडारों भी चल रहा है। हमें पता नहीं कहाँ तैयार और कौन कर रहा और कौन ना कर, कोई मालूम नहीं। कैसो बीमार है वही सब सही है जा रहा है। ये अनुभव हमने किया कि साक्षात परमात्मा अवश्य है। अब हम मनुष्य कहे या कोई कहे, हम कौन पे विश्वास करे जब हमने खुद प्रचार कर, मतलब प्रचार देख ली, प्रचार करनी। तो चिंता तो संसार की हम जब करें जब परमात्मा न हो। जो संसार से रोगे, संसार से विनती करोगे, बिना करोगे तो संसार तो हंसी और रावेगा और खुशी करोगे। पुकार करो तो परमात्मा से करो सीधे डायरेक्ट। उससे बड़ी शक्ति क्या है? उनसे बड़ी शक्ति का जो वो तो ये कि संसार जैसे कठपुतली है, कठपुतली की तरह द्वारा नचा रहा है प्रभु और नाच रहे, सुखी कोई नहीं। बाबा कोई कितना तन दुखी, कोई मन दुखी है, कोई धन बन रहे उदास। अरे थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी तो हरि के दास। तो सबसे बड़ा तो प्रिय यही है कि मतलब प्रभु के दास हैं, वो निर्भय है, न कोई टेंशन चिंता नहीं। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक,
ना किसी से मांगना है, ना किसी से कहना है, और अल्लाह पल्ला प्रभु दया है। बाबा ये जो भोजन प्रसादी वगैरह आप सब यही बनता है, यही बनाते हैं आप? बस्ती में ना जाए, ठाकुर जी का भोग ना लगा- बस्ती में जाएं, ना बस्ती से मांगेंगे। कभी जीवन को त्याग है हमारा, अच्छा, पूरे जीवन का किसी के नहीं जाना। नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो हनुमान जी यही कृपा कर रहे हैं। यहीं कृपा हो रही है। सब भले 10 20 50 डेली प्रसाद पाओ अच्छा, जी, कोई वो नहीं है, न कहीं कहनी है, न कहीं जाना है, यहीं सब कुछ। बाबा हमारे चैनल के माध्यम से बहुत भक्त लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन में भी कई जिज्ञासाएं होती हैं कि जो आनंद की आप अनुभव कर रहे हैं, जिस आनंद को, वो उसको कैसे करें, वो ऐसी माया में रहकर। वो देखो तो प्रभु की कृपा है, बिना प्रभु की कृपा तो कुछ नहीं होगा। जब हनुमान जी विभीषण के वहाँ गए, जब तो विभीषण ने क्या कही, बिना हरि कृपा मिले न समता। अब वही भाव भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले न समता। तो इस संतों की ही कृपा है, संतों की आशीर्वाद है, संतों की दृष्टि है। जो संतों की ऐसी ऐसी दृष्टि है कि तो एक ही दृष्टि ऐसी पार कर देगी, और दृष्टि ऐसी भी है कि दृष्टि के सहारे मतलब दृष्टि पड़ते ही जीव गिर जाएगा। यह है तो विचार, बिन विचारे जो करे जो पाछे पछताए। अगर विचार करके जीव चलेगा तो कभी किसी के हाथ में आएगा, कोई रास्ता नहीं रोकेगा, वो पार जाएगा बिन विचार। बाबा हम जो सामने देख रहे हैं आपका ये स्नान घर जो आपने बनाया हुआ है, ठंडे लगती होगी ना बाबा स्नान करने में? या तो नहीं नहीं, ये कोई जैसे समय पर कोई भक्ता नहीं आ जाए, तो जैसे कोई बूढ़ी मूर्ति आ जाए, जैसे ठंड लगे, तो उनके लिए ये साधन नहाने के जैसे हवा रुक जाए, बस ये है। बाबा यहाँ तक का सफ़र कैसे पहुँचा, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? गुरु के पास, गुरु कृपा से। गुरु के पास जो गुरु ही है, जो कुछ है सब कार्य गुरु कृपा से। और अगर गुरु की कृपा होगी, बाद में फिर संत कृपा। जो संत कृपा बहुत बड़ी है। ये संसार में क्या है कि ये संत ही एक देशी सरकारी बने हुए हैं, थाने तहसील जो, ऐसी ही ये परमात्मा की चौकी है। जो अगर परमात्मा की चौकी संत न होते ये बस्ती में, इधर बिधर न बसते, तो संसार अदबता तो अदल बदल हो ले, तो कुछ भी नहीं। ये संतों को सहारो जो बाजो बज रो अभी ये समय बहुत गलत आ रहा है, कृपा ही संतों की है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े सरल भाव से जो हमने मन में था कि बाबा बहुत हमारे सरल है, वो दर्शन हमको मिला। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हनुमान जी के उपासक हैं, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, और राधा रानी की विशेष कृपा है। और ये देखिए छोटी सी रसोई है बाबा की। हमारे अंदर तो भाव था बाबा की कुछ ये पक्का कम से कम इसके ऊपर तो हो जाए, कुटिया सी बन जाए, एक स्नान घर बन जाए, क्योंकि आप नहीं कहेंगे ये हमको महसूस है, लेकिन वाणी से नहीं कहेंगे, जीवन भर किसी से बाबा नहीं कहेंगे, लेकिन हमको जो दिख रहा है आप देख सकते हैं कि सब कुछ खुले में है। तो छोटा सा स्नान आपसे कभी जीवन नहीं कहेंगे, ये तो त्याग है हमारा, पहले ही आपसे बोल दिया। नहीं बाबा, स्नान घर तो एक छोटा सा रसोई तो करनी नहीं, चाहिए। काहे की इच्छा हो तो खूब किसी से मन नहीं है, क्योंकि सबको है, हमारो नहीं है। हम तो ये कितने दिना को जीवन है, जाने वाले हैं और जानो है। तो ठीक है, कोई संत बहुत सा कुछ भी कर, ना ही किसी से करेंगे, ना मना किसी से नहीं, अगर कोई करे तो सुतेगा। खूब कर सको, जुबान से किसी हनुमान से जी की कहेंगे ना। प्रसादी का भोग लगता है, आप देख सकते हैं। ये प्रॉपर व्यवस्था नहीं है जो ये रसोई बाबा ने बनाई हुई है। और नहाने का भी मैंने आपको दिखाया था, नल भी ऐसा ही है। तो एक स्नाना घर बड़ा सा बने और ये रसोई की छत ऊपर से डल जाए, चाहे टीन से डले चाहे पक्के से डले। ये देखिए खुले में ये सब कुछ रखा हुआ है। ये बाबा का रसोई भंडार है, जिसमें बाटी, दाल बाटी चूरमा बाबा बता रहे हर मंगलवार को लगता है। तो ये सुव्यवस्थित व्यवस्था हो जाए। ये सुंदर भाव आप इस समय देख रहे हैं इन संतों का। ये देखिए किस तरीके से छत बनाई हुई है, ये व्यवस्था नहीं है। तो हमारी ऐसी इच्छा है बाबा ने कि जो बात थी हृदय की, वो हमने जो पकड़ी कि ये बोलेंगे नहीं, लेकिन जो महसूस हम कर पा रहे हैं उसका दर्शन करा सकते हैं। ये देखिए, ये चूल्हा है बाबा का। यहाँ पर बड़े बड़े कढ़ाइयों से यहाँ पर ये प्रसाद वगैरह बनता है।
इस तरीके की व्यवस्था है। और छोटी सी एक कुटिया बाबा की जहाँ कीर्तन वगैरह होता है। देखिए क्या आध्यात्मिक स्थान है ये छोटा सा। देखिए ये भी कपड़े से बना हुआ है। बस एक छोटी सी कोठरी है जो आप इस समय देख रहे हैं। ये कीर्तन का सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है, देख रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कीर्तन होता है। और इस तरीके से ये छोटी सी एक कुटिया है। तो हमारे साथ में जो ब्रज मैया है, जो कि आपको वीडियो में अभी दिखाया था, वो कुछ कह रहे हैं। क्या कह रही थी मैया जी आप? हमारे बाबा तो चोरे में इतना में, और जैसे कोई भंडारो करे, आंधी उंधरी आ जाए तो ऐसे ही करें हम। तो कोई साधन ही ऐसा है ना, ले भाई हम ढक दें दाब दें, कोई ऐसी कोई वो ना है। हाँ, इसीलिए हमने कहा कि अगर यहाँ बन जाए तो बहुत बढ़िया रहे, क्योंकि देखो भाई तुम्हारी हुए राजी, क्योंकि कृपा। इतनी सर्दी में बाहर अगर नहा रहे हैं, अब ऐसे मान लो में भक्त नामे लोग मर भी रहा आमे है। सब बाहर। ऐसे में नाम है जो आमे जो अपने भैया पानी तो घर ही नाया में मर्द माए सामे जो ऐसे में नाग जामे। और ऐसी ऐसे। ऐसी आकी छत्ते रही ऐसी छतिया की है ये सबकी, हाँ, ये पन्नी डर रही है। चलिए अब कर राखी ऐसे ही ये दिखना रही था मैं लत्ता गुदरे ढक राखे। देखिए सब जगह कपड़ा है। देखिए आप हरि कीर्तन करें वहाँ करें, फिर इतनी तुझे जवाब आवे कपड़ा देखो, लगा यहाँ दें, पे कीर्तन, ये कीर्तन स्थल है, ये जो आप देख रहे हैं सामने। या कपड़ा लगा और दें, ये जो पल्ली लगा आप दें। देख रहे हैं ये पल्ली, अगर यहाँ टीन सेट ऐसे गिर जाए ना ऐसे, तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा यहाँ पे। हमारे तो पल्ली तो खुली अगर ये जाए, सब है जाए तो बढ़िया रहेगा है। बहुत जोर के आनंद है, कृपा त्यारी चलिए राधा रानी की राधा कृपा। रानी की तैयारी कृपा है, हम तो और आशीर्वाद ब्रज जान। मैया ने बोली है तो इस कार्यक्रम जरूर हाँ। कराएंगे। देखो भाई हमारे बाबा तो यही चौरे में पड़े रहे, ऐसे में आंधी में और मेह में सब में यही में रहे। हाँ, क्योंकि हमने आके देखा ना, जो चीज़ हाँ। नहीं है वो सामने दिखती है। तो और एक फिर नल की जरूर सुविधा थोड़ी सी, और तो कोई सुविधा दिखना रही है हमें बाबा ठाकुर जी की कृपा जो कोई कुछ कर दें। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बाबा आंधी जोरते आ जाए, बारिश आ जाए तो बड़ी समस्या तो होती होगी ना, फिर मंगलवार कैसे भोजन प्रसादी की। तो फिर वो की इच्छा जैसे करे हमारी सामर्थ्य का जो हम रोक सकें। अब हम प्रयास करें, बाबा श्री जी कृपा करें तो आपकी आज्ञा है यहाँ कुछ कार्य की। अब देखो हम किसी के मन को दुख ना दें, क्यों कि काय की श्रद्धा है तो हमें धर्म में हम क्यों धक्का दें। बस चलिए बाबा ने बोल दिया है तो हनुमान जी की कृपा से मैं आपको बता दूं। देखिए एक तो इसकी ये छत पक्की हो जाए, ये हट जाए सब। और दूसरा ये जो नल है, इस जगह पे बड़ा सा स्नानागार बने एक ऊपर, जिसमें कि दोनों चीज़ें इसी स्नानागार के अंदर आ जाए। और नहाने का संतों का, क्योंकि संत लोग भी आते रहते हैं ना बाबा के पास, ब्रजवासी भी आते हैं। और ये सब हट जाए यहाँ से, और इस तरीके का आनंद यहाँ होता है। तो ये साक्षात राधा रानी की कृपा है जो इस कार्य में सहयोग करता है। हमारी भी इच्छा है कि जो भक्त लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो अपना सहयोग कर सकें। ब्रज दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ के भी आप कर सकते हैं और इस कृपा को लूट सकते हैं। तो आज का हमारा ये आनंद, हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भूमि ब्रज भूमि से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।